इदारे अपने दायरे कार से बाहर जाकर सियासत में मुदाखलत करती है, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करती है। हमारी पार्लियामेंट और हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमतें आए रोज़ अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं और इस तरीके से फिर मुल्क नहीं चलता, मुल्क कमज़ोर हो जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई इदारा ये कहता है कि जी हम तो जिस वक्त देखेंगे कि रियासत को नुकसान पहुँचता है तो हम फौरी तौर पर हरकत में आएंगे। उसूली तौर पर तो शायद ये बात सही हो, लेकिन रियासत को नुकसान भी तो सियासत में उन्हीं की मुदाखलत से पहुंचा है। सियासत में इस हद तक दखील होने के बाद रियासत कमज़ोर हो गई, तो अपने ही हाथों से रियासत को कमज़ोर करना और फिर अपने ही हाथों से उस रियासत का इलाज करना, ये अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। इस रविश से मुझे हमेशा कम से कम एक इख्तलाफ राय रहा है और अदालत की हैसियत जो है वो रोज़ बरोज़ मुतनाज़ा होती जा रही है। इस वक्त हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। हम फुल बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। हर दफ़ा यही 2-3 शख्सियात, फाजिल जज हजरात काबिल एहतराम, लेकिन हर सियासी केस यही 2-3 आदमी सुने और जिनकी ज़हनी मैलान का मुशाहिदा कौम भी कर रही है, सियासतदान भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी कर रही है। इस तरीके से मेरे ख्याल में किसी जज को ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तासुर दिया जा रहा है कि शायद इमरान खान ने तो इतना नुकसान नहीं किया था, बल्कि अब जो हुकूमत आई है ये उससे कहीं ज़्यादा नाअहल है। इमरान खान को तमाम इदारों ने, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया हो, उसने फुल सपोर्ट दिया है और हर सतह पर उनको उनकी हौसला अफजाई की है। लेकिन जब से नई हुकूमत आई है, दोनों कुव्वतें, एक तरफ गैर जानिबदार भी वो हैं, न्यूट्रल भी वो हैं, और इस हुकूमत के लिए रोज़ रोज़ मसाइल पैदा करना और रोज़ रोज़ एक हुकूमत को कटहरे में खड़ा करना, ये रवैये भी इस वक्त हम देख रहे हैं। और नई नई तजवीज़ें आ रही है, नया इलेक्शन होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये तजवीज़ किसी सहाफ़ी की नहीं है, ये तजवीज़ एक सॉफ्ट मुदाखलत का नतीजा है, सॉफ्ट मुदाखलत का। हम ना हार्ड मुदाखलत को तस्लीम करते हैं, न सॉफ्ट मुदाखलत को तस्लीम करते हैं। हमें आइन के मुताबिक अपना काम करने दीजिए। रोज़ रोज़ आइन की नाक, मोम की नाक बनाकर जिधर मोड़ दी जाए, जो चीज़ कर कौमी असम्बली में इनके लोगों के लिए ठीक थी, आज वही चीज़ हमारे लिए गुनाह बन गई। 1 महीना पहले जो फैसला जिन अल्फाज में आया था उस पर अमल दरामद हुआ। अब अमल दरामद होने के बाद कहा जा रहा है कि पता नहीं हमने ठीक किया या गलत किया। ये चीज़ें अदलिया के हक़ में भी अच्छी नहीं जा रही, जजेस के हक़ में भी अच्छी नहीं जा रही और मुल्क हदर बहरानों से डूबता है, मईशत बहरानों से डूबती है। बहरान कौन पैदा कर रहा है? मैं धड़ल्ले से कहता हूँ कि बहरान इदारे पैदा कर रहे हैं। इदारे खुदा के लिए अपने दायरे कार में वापस चले जाएँ, सियासतदानों को अपने दायरे कार में काम करने दिया जाए, पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए। रोज़ रोज़ इस किस्म की मुदाखलतें वो मुल्की निज़ाम को मुअत्तल कर देती हैं और मुअत्तल करने में फिर दुश्मनी फ़ायदा उठा सकता है। मुल्क का कोई ख़ैफ़ा जो है वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। इदारे खामोश बैठ जाएं, कोई बहरान नहीं है, खुदा के लिए कुछ बहरान नहीं है। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं है, चुटकी। हम उसको एक चुटकी बराबर भी कोई चीज़ नहीं समझते जी, लेकिन उसको बहु बला बना कर न पेश किया जाए हमारे सामने जी। हम उसके औकात जानते हैं, वो हमें जानता है। ऐसी कोई मसला नहीं है। बिला वजह अगर एक बहरान पैदा करना है तो आम आदमी को बाजार में खड़ा कर दो, ड्रामे बनाकर लोगों को एक वीडियो बनाना, किसी अब तो लोग जो है बूढ़े आदमी व्हीकल पर बैठकर उनके जलसे में आ रहे हैं कि खुदा के लिए हम तो भूख मर रहे। इस किस्म के ड्रामेबाजी जो है ये नहीं चलेगी मुल्क के अंदर की। बहरान में कौन मुब्तला कर रहा है सियासी जमातों को, उस पर हमें खुलकर बात करनी होगी।